हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपको ये मल्टी कलर का पीकू करना बताऊंगी। ये बहुत सारे थ्रेड हैं, 3-4 थ्रेड 5 थ्रेड से मैंने मल्टी कलर से पीकू करा है। और इसमें मैंने थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी करके बताऊंगी। ये बेबी पीकू है और इस तरह से मल्टी कलर का यूज़ करना बताऊंगी। ये सिंपल ही थ्रेड है जो नॉर्मल अपन सिलाई करते हैं, वही थ्रेड जो घर में होते हैं उन्हीं से मैंने ये करके बनाया। फ्लावर भी इसी तरह से आप बना सकते हैं। ये आप सिंपल मशीन जो होती है नॉर्मल अपने पास, जिसमें जिगजैग वगैरह भी नहीं होता, उसमें भी आप ये फ्लावर वगैरह बना सकते हैं, मतलब एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। तो ये बॉबिन है और ये थ्रेड है सारे जो भी कलर आपने लेना है सारे थ्रेड को आप इस तरह से एक बाउल में रख लीजिए या एक ग्लास में, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें उलझे ना आपस में थ्रेड। और इस तरह से इनके ये छोरों को निकाल लिया है मैंने थोड़ा थोड़ा, और फिर इससे इसको बाउल में डाल दिया है। सारे छोर मैंने पकड़ लिए हैं थ्रेड्स के। जितने भी कलर आपने यूज़ करना आप कर सकते हैं। ये इस तरह से एक, पर इस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, थ्रेड को टाइटली इस तरह से रखना है, बीच में झोल ना बने थ्रेड में। मतलब जितने भी थ्रेड हो इक्वल टाइटली हो आपस में। ऐसा नहीं कि कोई एक टाइट है एक लूज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल थ्रेड टाइटनेस होनी चाहिए, इस तरह से लूजनेस ना रहे। और थोड़ा थोड़ा सा इसको ट्विस्ट भी कर लें, इस तरह से घुमा लें, इस बल दे दें ताकि आपस में वो मिल जाए और झोल ना रहे थ्रेड में आपस में। इसका रीज़न ये होता है कि अगर झोल रहेगा ना तो आपके उलझेगा और बीच बीच में आपको बार बार धागा टूटेगा, फंसेगा। इसलिए इस तरह से एक सा करते हुए धागे को आपस में ऐसे थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करते हुए एक साथ खींचते हुए, ताकि बिल्कुल झोल ना रहे, और इसमें बॉबिन में टाइटली भर लें, है ना, ताकि एक छोटा बड़ा थ्रेड ना हो और आप डालने में भी इजी रहे अपन को। इस तरह से पूरे बॉबिन में टाइटली भर लेना है। इस बॉबिन को आप ऊपर नीचे जहाँ भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन धागे को इस तरह से ट्विस्ट करते ही हल्का हल्का सा फिर भरते जाएं टाइटली। तो ये भरने का तरीका मेन होता है, बाकी काम तो बहुत इजी है, आगे का मुश्किल नहीं है कुछ भी। थोड़ा सा ध्यान रख के बॉबिन भर लीजिए। ये देखिए मेरी बॉबिन भर गई है। अब इसको मैं बॉबिन केस में फिट कर दूँगी इस तरीके से जैसे लगाते हैं नॉर्मली। और ये लगाने के बाद चेक कर लूँगी कि सही है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या करना। ऊपर आपने नॉर्मल थ्रेड डालना है, कोई सा भी डाल सकते हैं जो भी आपने डालना है, क्योंकि ऊपर का थ्रेड तो नॉर्मली नहीं दिखता है दूसरी साइड। तो ऊपर का थ्रेड कोई भी डाल लीजिए। और नीचे बॉबिन में ये मल्टी कलर थ्रेड वाला मैंने बॉबिन थ्रेड डाल लिया है बॉबिन में, और इसको ऊपर बाहर निकाल लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे नॉर्मल पहले मैं फुट चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर ये मैंने नॉर्मल जिगजैग फुट निकाल दिया और ये पीकू वाला फुट लगा लिया है ना, रोल्ड हिम फुट कहते हैं इसको। और इसको विर्द सेलेक्ट कर लूँगी मैं, तो मैं जिगजैग पे रखूँगी मीडियम। मैं विर्द जब भी पीकू करती हूँ तो विर्द वाले सेक्टर को मीडियम ही पे रखती हूँ, कभी भी ज़्यादा नहीं रखती हूँ। बीच की स्टिच भी बनाती हूँ, और ये ए वाली जिगजैग स्टिच मैं बना रही हूँ येलो कलर वाली। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेंथ को 3 और 2 पे, जितने पे भी आप रखना चाहें, ये कोई मसला नहीं है। ये तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं लेंथ का। इस तरह से पहले थोड़ा सा डबल फोल्ड कर लूँगी मैं, पतला बारीक सा, और ज़्यादा मोटा ना हो। और इसको मैं थोड़ा सा पहले ऐसे नॉर्मल सिल लूँगी। पर इस एक चीज़ का इसमें भी ध्यान रखना होगा आपको। वैसे मैंने पीको आपको कई बार बताया है, पर फिर भी आप जो थ्रेड होता है ना बॉबिन वाला और जो ऊपर वाला, उसको थोड़ा सा टाइटली पकड़ लें और इस तरह से मोड़ते हुए इसको पहले तो 2-4 पॉइंट सिल लें। फिर ये पीछे वाला जो धागा होता है ना, ये बॉबिन का और रेड कलर का जो थ्रेड है, उसको मैंने थोड़ा सा होल्ड कर लिया है। और ये जो किनारे दिख रही है ना, ये रफ एजेस, ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये कट यहाँ इस पे चढ़ा हुआ रहना चाहिए हमेशा। अगर उस चढ़ी जगह से उतर जाएगा ना, तो आपका पीकू में कपड़ा नहीं दबाएगा पूरा। इसलिए इस बात को, इस एजेस को इस पॉइंट पे आपको ज़रूर लाना है 1-2 पॉइंट सिलने के बाद। अब इस पे रख लीजिए, वो अपने आप चढ़ जाता है 1-2 थोड़ा सा सिलने के बाद। और पीछे से अब जब आप वो थ्रेड हल्का सा खींचेंगे ना, तो ये अपने आप उस पर चढ़ता जाएगा।
थोड़ा सा बस आपको शुरुआत में ये थोड़ी सी करना पड़ेगा, बाद में ये अपने आप इस तरह से सेट रहेगा। बस इसको थोड़ा सा उठाते हुए रखें कपड़ा, जैसे मैं उठा के पिंच से हल्का सा पकड़ के रख रही हूँ। मैं बताती हूँ आपको, ये जो हल्का सा होता है ना, इस तरह से उठा लिया करें कपड़ा किनारे से, ये ऐसे उठाते हुए, ताकि वो उस कट पे जो मैं दिखा रही हूँ उस कट पे वो चढ़ा रहे, कपड़ा उतरे ना और अपना कपड़ा पूरा दबा रहे। तो इस तरह से मैंने इस पर जिगजैग स्टिच लगा दिया और कहीं से भी कपड़ा मेरी बाहर की तरफ उभर के नहीं आया है। इस साइड से रेड है और इस साइड से ये जो राइट साइड होती है सीधी साइड, उससे ये मल्टी कलर का थ्रेड से ये पीकू हो गया है आपका। और ये बड़ा खूबसूरत लगता है फ्रॉक्स में, कलरफुल कपड़ों में। अब मैं विर्द वाले सिलेक्टर को रनिंग स्टिच पे ले आई हूँ, और जो रनिंग स्टिच के लिए तो मेरा ए ही चलता है, सिलेक्टर ए पे ही रहता है रनिंग स्टिच, जो नॉर्मल अपन सिलाइयाँ करते हैं। और लेंथ को आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, 3, 2, जितने भी आपको टाँका लंबा या बड़ा चाहिए उतना रख लीजिए। तो मैंने 3 और 2 के बीच में रखा है और मैं इससे एक फ्लावर बनाने जा रही हूँ। ये सिंपल रनिंग स्टिच है, बस ये है कि नीचे की साइड आपके बॉबिन में मल्टी कलर है, तो उसकी वजह से पूरा नीचे की साइड जो डिज़ाइन बनेगी राइट साइड पे, मतलब जहाँ अपन को डिज़ाइन बनाना है कपड़े की सीधी साइड पे, वहाँ पे ये पूरी पैटर्न बन जाएगी। तो अपन को उल्टे साइड पे इस तरह से मशीन को चलाना है और सीधी साइड पे आपकी कपड़े की प्रिटी साइड पे पूरी डिज़ाइन बन जाएगी, जो भी आपको फ्लावर बनाना है या जो भी। तो मैं पत्तियाँ आपको बना के दिखा रही हूँ, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मशीन में बेल बनाना है, एम्ब्रॉयडरी करना है, छोटे बच्चों की फ्रॉक्स में छोटे छोटे फ्लावर बनाना है, तो इस तरह से मल्टी कलर का थ्रेड का यूज़ आप बॉबिन में डाल के नॉर्मल मशीन से कर सकते हैं। जैसे रनिंग स्टिच करते हैं, सेम रनिंग स्टिच है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये रनिंग स्टिच हो गई है और ये मैंने एक छोटा सा पत्तियाँ बना के आपको बताई हैं। अब मैं आपको ये बता रही हूँ बेबी पीकू टाइप का कहते हैं इसको। इसको भी मैंने विर्द को जिगजैग पे ही रखा है, इसको ये पे रखा है, जैसे अपन नॉर्मल पीकू में रखते हैं बस वैसे ही रखना है। लेंथ बस को आपको कम कर देना। लेंथ को मैंने 1 और 0 के बीच में रखा है, थोड़ा सा 1 की साइड है, क्योंकि ये जो ऊपर का वो थ्रेड होगा ना वो थोड़ा मोटा होगा। तो ये देखिए जो बॉबिन में मैंने जो डाला था ना बॉबिन, उसी बॉबिन को मैंने निकाल के ये ऊपर साइड डाल दिया है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ऊपर साइड डाल दिया मैंने। और जैसे नॉर्मल अपन धागा सुई में डालते हैं ना, तो वैसे ही डाल दिया और बड़ी इजीली गया। देखिए मैं आपके सामने ही धागा डाल रही हूँ, ये 4-5 थ्रेड है मिलके, उसके बाद भी इजीली ये निडल के अंदर इसकी चला गया धागा। और नीचे नॉर्मल जैसे सिंगल धागा होता है बॉबिन का, वो सिंगल धागा है और इसको मैंने चला दिया है। ये जिगजैग स्टिच है और इसको मैंने क्लोज से चला दिया है, इसकी लेंथ को कम कर दिया था और सेम इस तरह से मेरा वो बन गया है। अब ये ई वाली पैटर्न में बना रही हूँ, इसको भी आप मल्टी उससे बना सकते हैं। और ये लेंथ को मैंने 1 और 0 ही पे रहने दिया है और 1 और 0 के बीच में। और इस तरह से ये मल्टी कलर की जिगजैग स्टिच से ये मैंने जो पैटर्न होती है ना, पैटर्न सिलेक्टर पे रख के मैंने इसको बनाया। ये वाली पैटर्न मैंने इसमें बनाई है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि मैंने नीचे देखिए आप कागज़ रखा है, पेपर, आप कागज़ पेपर न्यूज़पेपर कुछ भी रख लें, उसके ऊपर कपड़ा रखें। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ कि ऊपर जो आपने डाले वो सिंगल धागे हैं और कई धागे आपस में मिलके हैं, तो कभी कोई एक लूज़ हो जाता है, कभी कोई एक टाइट हो जाता है धागे आपस में। तो इस तरह से अगर आप धागा नीचे पेपर रखेंगे ना, तो वो धागों में खिंचाव एक सा आएगा और कहीं से आपकी जो आपने बेल बनाई है या एम्ब्रॉयडरी की कुछ भी किया है तो उसमें झोल नहीं आएगा, परफेक्ट खिंचाव रहेगा एक साथ। तो चलिए फिर आप बताइए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। और चलिए तो फिर अल्लाह हाफिज़।